आज हम आपको बेटा क्या कर रहे हैं कि नेट का पेपर जो कि आपको 11 और 12 तारीख का कानपुर देहात जनपद में होना है, उसका हमने एक सैंपल पेपर आपको लिख दिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन इसमें लिखे हैं वही आएंगे, केवल प्रारूप यही रहेगा। ठीक है, कक्षा 4 और 5 में 30 प्रश्न आएंगे। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी प्रेरणा पोर्टल से वो तो हम लोग कर लेंगे, आपका नाम और कक्षा ये भरना है, और उसके बाद उसमें गोले होंगे 30। ठीक है, उन गोलों में जिस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपको OMR शीट में भरना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है 40, 48 और 15 का एलसीएम बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिख देंगे और सबसे छोटी संख्या से भाग देना चालू करेंगे। सबसे छोटी संख्या मतलब 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो हम लिख रहे हैं, यहाँ पहले लिखा हमने 40 का लिखा, 48 और 15। सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, पहले हमने 2 से देंगे, किससे, तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 15 की 15 रख दिया। फिर 2 से भाग दिया, जब तक करने जाए 2 एकम 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15। फिर 2 से दिया, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 15 रख दिया। फिर 2 का 5 उतार लिया, 2 देगा 6, 15 रख दिया। फिर 3 से दिया, 5 रख दिया, 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर 5 रख दिया। पूरा हो गया, एक एक एक। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 5 240 हमारा उत्तर निकाला है। ठीक है, ऐसे करते हैं। ऐसे कह रहा है 342 का एलसीएम, आपने पढ़ा होगा लासा मासा, है ना, लासा और मासा, ये मासा है। इसको कैसे निकालते हैं, देखो 30 और 42, 30 का भाग 42 में दो। ठीक है, तो 30 एकम 30, 12 गया, 12 के बाद फिर इसमें दो, तो 12 दूनी 24, घटाने कितना बचा 6, एक 6 का भाग फिर इसमें दो 12 में, तो 6 दूनी 12, पूरा कट गया। और पूरा कटने के बाद जो लास्ट में आ जाएगी यही मासा होता है, तो उत्तर हो गया 6। ठीक, ऐसे ही 12 और 8 का लासा, तो लासा निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं, ये 12 लिख दिया और ये 8 लिख दिया। सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 दिए 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 3 में जाएगा, 3 उतार देंगे, 2 एकम 2, अच्छा 3 में 3 एकम 3, एक मतलब तब तक हम भाग लेते रहेंगे जब तक कि लास्ट में एक एक ना जाए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 उत्तर सही हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसका और इसका गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में जो भी उत्तर आएगा, तो लास्ट के एक अंक की इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कौन सा उत्तर आएगा, ये बी नंबर। ठीक है, कह रहा राजा के मन में उठने वाले कितने सवाल थे, 3। कौन से 3 उत्तर थे कि किसी भी चीज को करने का सही समय क्या होता है, किसी भी चीज को करने का सही समय क्या है, और किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी बात नहीं सुननी चाहिए, और सबसे आवश्यक कार्य महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है। ठीक है, ये 3 प्रश्न थे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। कह रहा मैं अलग पका खा लूंगी, ये किसने कहा था, ये खाला ने कहा था। जो मोमडन होते हैं उनको, जैसे हम लोग कहते हैं मौसी, मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं, ऐसे ही मोमडन में खाला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाला। तो मैं अलग पका खा लूंगी, ये किसने कहा था, खाला ने कहा था। आपने वो स्टोरी पढ़ी थी पंच परमेश्वर, जिसमें जो जुम्मन होता है अपनी खालों को रोटी देना बंद कर देता है। क्यों देना बंद कर देता है कि पहले क्या होता है कि रजिस्ट्री करवाना होता है, चूंकि विधवा होती है वो, तो रजिस्ट्री जब करा लेता है तब उनको खाना पीना देना बंद कर देता है। ठीक है, पहले खुद देता था खाना। अगला कह रहा 329 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, क्या होता है, तो 329 के पहले क्या होगा, ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा संस्कृत भाषा में पिपीलिका किसको कहते हैं, तो पिपीलिका कहते हैं चींटी को, किसको कहते हैं, चींटी को, तो ये हो जाएगा। अगला कह रहा है इंडोर गेम क्या होते हैं, हमने बताया था इंडोर और आउटडोर जो बाहर खेले जाते हैं, और इंडोर मतलब जो घर के अंदर खेले जाते हैं, तो घर के अंदर। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। हॉकी क्या है, हॉकी। हमारे प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75। इनमें से मांसाहारी जीव कौन सा है, शेर। ऊंट देखो मांसाहारी नहीं, बकरी नहीं, हिरन नहीं, कौन सा है, शेर। अगला कह रहा है इनमें से मांसाहारी नहीं है, तो मांसाहारी हिरन नहीं है, बाकी शेर भी है, तेंदुआ भी है और बाघ भी है। अगला कह रहा है इनमें से कौन पानी में तैरता है, तो पानी में तैरेगा कौन, जो हल्का होगा, भारी वाले डूब जाएगा,
एक और सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं जब किसी वस्तु को पानी में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है, वह उस वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बल के बराबर होती है। ठीक है, वो एक जैसे आपने पढ़ा होगा कि लोहे की कील डूब जाती है लेकिन पानी कितना बड़ा जहाज होता है वो तैरता रहता है, क्योंकि अपने भार के बल के बराबर पानी को हटाता रहता है। लेकिन क्या है इसमें कि जो चाक है ये भी डूब जाएगी क्योंकि भारी है, कोयला भी जो मोटा भारी वाला आता है वो भी डूब जाएगा, पत्थर भी डूब जाएगा, लेकिन रुई नहीं डूबेगी। ये होती है। बोलने वाली गुफा में पहले कौन रहता था? बोलने वाली गुफा में पहले रहती थी लोमड़ी। कौन रहती थी? लोमड़ी। एक आपने बोली कि बोलने वाली गुफा, हाँ सर, पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि जब शेर को कई दिन तक कोई शिकार नहीं मिलता है तो किसी गुफा में दूर जाता है, तो गुफा दिखती वहाँ घुस जाता है और इंतजार करता है कि रात में कोई आएगा, लेकिन लोमड़ी समझ जाती है ना। बोलने वाली गुफा के अंदर कौन शिकार की तलाश में छिपकर बैठ गया था? शेर। तेज आंधी आने पर क्या हुआ था? एक कविता है ना, उसमें सब कुछ, पेड़ की डाली भी टूट गई थी, चिड़िया के अंडे भी टूट गए थे, घोंसला टूट गया था, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अगला कह रहा है मूर्ख का विलोम। विलोम मतलब उल्टा, मूर्ख का विलोम हो जाएगा ज्ञानी। विलोम का मतलब ज्ञानी। कह रहा है इनमें से कौन अलग है? तो देखो कबूतर भी एक पक्षी में आता है, चिड़िया भी आती है, तोता भी आता है, मगरमच्छ, ये अलग है ना। हाँ सर। अलग कह रहे हैं जल में घुलनशील जो घुल जाए, तो जल में चीनी घुल जाएगी, नमक घुल जाएगी, चाक भी घुल जाएगी, लेकिन लकड़ी नहीं घुलेगी, तो लकड़ी हो जाएगा। कह रहा है विच पेयर ऑफ वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड, मतलब राइमिंग करो, एक जैसी आवाज निकले। तो देखो लाइट नाइट, यही सही है। हाँ सर। लेकिन बाकी स्मॉल बिग ड्यू देखिए आवाज नहीं आ रही। राइमिंग का मतलब होता है कि जिनको बोलो तो एक जैसी आवाज निकले। अगला विच मंथ कम्स आफ्टर जून, जून के बाद क्या आता है? जुलाई। जुलाई। अगला कह रहा है ए लिटिल आंट वाज वेरी थर्स्टी, आपने पढ़ा होगा कि जो छोटी चिड़िया थी बहुत ही प्यासी थी, तो हो जाएगा थर्स्टी। अगला कह रहा है वन ऑफ देम इज डिफरेंट। कौन सा डिफरेंट है? देखो कम माने आना, गो माने जाना, ठीक। फास्ट माने तेज, स्लो माने धीमा, ठीक। स्मॉल माने छोटा, बिग माने बड़ा, ठीक। ये कह रहा है हाई और हाई, हाई माने हाई ऊंचा, व्हाइट माने सफेद, कुछ मिल नहीं रहा, मतलब यही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है एक बकरी का मूल्य 6,750 रुपए है, ऐसी 5 बकरी का मूल्य बताओ। तो हमने कहा था कि एक का दिया जाए और ज्यादा का पूछे तो गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा? 5 0 0 55 25 की 5 असिल 2, 5 से 35 और 2 37 की 7 असिल 3, 5 6 30 2 सॉरी 5 0 0 और 55 25 25 की 5 असिल 2, 5 से 35 36 37 37 की 7 असिल 3, 5 6 3 3 33 750 ये वाला समझेगा। ठीक है। अगला कह रहा है एक एलसीडी को दुकानदार कितने रुपए में खरीद कर कितने रुपए में ग्राहक को बेच दिया, उससे कितना लाभ हुआ? तो इसमें से इसको घटा देंगे। क्या करेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जितने में बेची गई हो और जितने में खरीदी गई हो दोनों घटा देना, जो उत्तर होगा वो आपका आ जाएगा। और आगे में जो क्वेश्चन है 27 28 29 30, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं थी तो हम लिख नहीं पाए, उनको मैं से बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा निकालना पड़ेगा क्योंकि जो इसके प्रश्न पत्र थे मोबाइल में आए हुए थे। तो एक हम कहानी आपको सुना रहे हैं और कहानी सुनाने के बाद उसको बताना। देखो एक बार में बहुत सुंदर फूल और हरी घास थी। रोज सुबह गोलू के नाना उसको टहलाने जाते थे, उनके साथ गोलू भी जाता था। गोलू के 3 साथी मोहित, श्यामू, मगन भी अपने दादा के साथ आते थे जो उसकी कक्षा में पढ़ते थे। मोहित, श्यामू, मगन उसके साथ बैडमिंटन भी खेलते थे। मगन को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, वह हमेशा अपनों से बड़ों का कहना मानता था, रोज स्कूल पढ़ने जाता था। गोलू सुबह अपने नाना के यहाँ कहाँ जाता था? पार्क में। कहाँ? पार्क में। अगला, गोलू को सुबह कितने साथी मिलते थे? 3। मगन को क्या खेलना पसंद था? क्रिकेट। चारों साथी मिलकर पार्क में क्या खेलते थे? क्रिकेट। क्या खेलते थे? क्रिकेट। हाँ नहीं, तीनों साथी मिलकर बैडमिंटन खेलते थे। क्या खेलते थे? बैडमिंटन। मगन क्रिकेट खेलता था, लेकिन मतलब क्रिकेट खेलना पसंद था, लेकिन तीनों मिलकर क्या खेलते थे? बैडमिंटन। ठीक है, बी नंबर। तो इसको आप पढ़ लेंगे और उसके उत्तर दे देंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया है। इसमें मैथ भी आएगी, मैथ के बाद में एक अनुच्छेद आएगा, उससे क्वेश्चन देना होगा, इंग्लिश भी आएगी, जीएस भी आएगी, इस तरीके से सब कुछ आएगा। ठीक ना। और ये करंट के क्वेश्चन भी आएंगे कि कितने जिले हैं, इस तरीके से। ठीक है, पूरी चीज़ें आएंगी। तो ये हमने आपको बता दिया, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे।